अरे स्वामी जी, आप कहाँ चले गए थे? अचानक आप अंतर ध्यान हो गए। मैं ज्ञानगंज गया था, वहाँ कुछ समस्या हो गई थी, इसीलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। दोस्तों, ये है भारत के एक ऐसे चमत्कारी योगी जो अपने शिष्यों को उपदेश देते देते अंतर ध्यान हो जाया करते थे और अचानक ही प्रकट हो जाया करते थे। कहते हैं कि इन्होंने कई साल ज्ञानगंज में बिताए थे। उन्होंने वहाँ से इतनी शक्तियाँ अर्जित की थी कि जब भी ये लोगों के सामने चमत्कार दिखाते थे तो वहाँ बैठे सभी लोगों के होश उड़ जाया करते थे। ये गुलाब के फूल में चमेली के फूल की सुगंध डाल देते थे, रुई से एक क्रिस्टल का शिवलिंग बना देते थे। यहाँ तक कि एक बार विदेश से एक शोधकर्ता आया। वो इस साधु के चमत्कार को परखना चाहता था, परंतु इस साधु ने उसे ऐसा चमत्कार दिखाया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। आखिर कौन है ये साधु? आखिर उनके पास इतनी शक्तियाँ कैसे आई और वो कैसे ज्ञानगंज गए? अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक स्वामी जी कुछ लोगों के सामने उपदेश दे रहे थे। वे आसन में बैठे थे और सामने श्रोताओं की भीड़ बैठी उन्हें बड़े ध्यान से सुन रही थी। अचानक श्रोताओं ने देखा कि पलक झपकते ही स्वामी जी अपने आसन से अंतर ध्यान हो गए। सभी लोग दंग रह गए कि अचानक उनकी नज़रों के सामने से स्वामी जी कैसे और कहाँ ओझल हो गए। ये चमत्कार अचानक कैसे हुआ कोई समझ नहीं पा रहा था। लोगों का उस स्थान से जाने का मन भी नहीं था। वे जानना चाहते थे कि स्वामी जी कहाँ गए। 1 घंटे बाद स्वामी जी अचानक अपने आसन में प्रकट हो गए। इसके पहले कि लोग उनसे कुछ पूछे, स्वामी जी ने बोला, मैं ज्ञानगंज गया था, वहाँ कुछ समस्या हो गई थी, इसीलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। ये बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हक्के बक्के रह गए। इस सिद्धयोगी का नाम था स्वामी विशुद्धानंद परमहंस। उन्होंने करीबन 12 सालों तक ज्ञानगंज में हजारों साल उम्र के साधु सन्यासियों के साथ ध्यान साधना की थी। ज्ञानगंज, जिसे शांग्रीला शंभाला और सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ज्ञानगंज में कोई साधारण इंसान नहीं जा सकता। यहाँ जाने के लिए एक उच्च कोटि का साधक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अपनी क्वालिटी प्रूफ करनी होती है, तभी एडमिशन मिलता है। ज्ञानगंज आध्यात्म, योग और सिद्धि प्राप्त का विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। वहाँ कई साधक सैकड़ों वर्षों से साधना कर रहे हैं, जिसमें से महाअवतार बाबा भी एक है और जिनकी आयु करीबन 2500 साल की बताई जाती है। ये जगह तिब्बत और हिमालय के बीच दुर्गम स्थान पर स्थित है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि ज्ञानगंज में अमृतत्व का रहस्य छिपा है। ये जगह स्थूल इंसानी आंखों से नहीं दिखती है, बल्कि इसे देखने के लिए दिव्य आंखें चाहिए। कहते तो यहाँ तक भी है कि हमारे ग्रंथों में वर्णित जो सप्त चिरंजीवी है वो भी यहाँ रहते हैं। विशुद्धानंद जी को ज्ञानगंज में हजारों साल पुराने योगियों ने मिलकर सूर्य विज्ञान की शिक्षा दी थी। वे सूर्य विज्ञान के ज्ञाता थे। सूर्य की 360 प्रकार की रश्मियों को पृथक करके वे अद्भुत चमत्कार दिखाते थे। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित कर देना उनके बाएं हाथ का खेल था। इसके बारे में ये बताया जाता है कि वे पहले सूर्य की सफ़ेद रश्मि को खोजते और क्रिस्टल की मदद से वस्तु विशेष पर केंद्रित करते और फिर दूसरी रश्मियों की मदद से उस वस्तु को मनचाही वस्तु में बदल देते थे। कहते हैं कि वे कुछ देर में ही फूलों का रंग बदल देते या प्रकार भी बदल देते। ऐसा सुना जाता है कि बच्चे उनके पास लाल गुलाब लाते और अनुरोध करते, बाबा इसे सफ़ेद रंग में बदल दीजिए। बाबा थोड़ी देर में ही सूर्य विज्ञान की मदद से ये चमत्कार कर देते थे। एक बार एक विदेशी
जिनका नाम पॉल ब्रंटन था, उनसे मिलने आया और उनका चमत्कार देखने की इच्छा की। विशुद्धानंद जी ने कहा, कल आना और अपने साथ थोड़ी रुई लेते आना। दूसरे दिन वो अंग्रेज रुई लेकर विशुद्धानंद जी महाराज के पास पहुंचा। रुई को स्वामी जी ने अपने हाथों में लिया और उस पर प्रकाश की किरणें डाली। वो रुई इस फटक की गायत्री की मूर्ति बन गई। ये देखते ही उस अंग्रेज के होश उड़ गए। उसके बाद उसने स्वामी जी से कहा वे उनके रुमाल के 4 कोनों में अलग अलग सुगंध डाल दे। बाबा ने रुमाल लिया और अपने क्रिस्टल बॉल से उस पर एक सूर्य रश्मि केंद्रित की और थोड़ी देर बाद वो रुमाल अंग्रेज को लौटा दी और उसे सूंघने को कहा। अंग्रेज ने उसे सूंघा और कहा, मैंने तो ये सुगंध अपने मन में सोची थी, तो फिर कैसे आपने ये समझ लिया कि मैं ये गंध अपने रुमाल में चाहता हूँ? स्वामी जी ने कहा, मैंने ये सुगंध तुम्हारे मन में डाली थी, जिससे तुम्हारी इच्छा हुई कि यही सुगंध तुम्हें चाहिए। लो, अब मैं उस रुमाल के चौथे कोने में अपनी पसंद की सुगंध डाल देता हूँ। अब विशुद्धानंद जी ने उस रुमाल के चौथे कोने में अपनी पसंद की सुगंध डाल दी। अंग्रेज ने जब उसे सूंघा तो वो गंध बिल्कुल अलग थी। विशुद्धानंद जी ने कहा, इसे तुम नहीं पहचान पाओगे, ये तिब्बत के एक अद्भुत पुष्प की सुगंध है। आश्चर्य में डूबा वो अंग्रेज होटल लौट आया। वो सोचने लगा कि बाबा ने कहीं मुझे वशीकरण में, सम्मोहन में तो नहीं बांध लिया कि उन्होंने जो कहा वही मुझे अनुभव हुआ। उसने होटल के एक कर्मचारी से कहा कि इस रुमाल को सूंघकर बताओ कि इसमें कौन सी सुगंध है। उसने तीनों कोनों की सुगंध के नाम बता दिए। जब उसने चौथा कोना सूंघा तो उसने कहा कि ये सुगंध तो अनोखी है और ये किस फूल की है मैं नहीं जानता। अब जाकर अंग्रेज को विश्वास हुआ कि सचमुच बाबा ने अपनी चमत्कारी शक्ति से सुगंध पैदा की है। विशुद्धानंद जी आयुर्वेद और ज्योतिष के ज्ञाता थे। जब वे ज्ञानगंज से वापस लौट रहे थे तब महातपस्वी हजारों साल पुराने साधुओं ने उनसे कहा था कि अपने जीवन व्यापन के लिए वे अपनी इन्हीं विद्याओं का प्रयोग करें। उनसे ये भी कहा गया कि घर पहुंचकर वे शादी कर ले। गुरु का आदेश पालन करते हुए उन्होंने विवाह भी किया और उनका एक पुत्र भी हुआ। ऐसा माना जाता है कि ध्यान करने पर विशुद्धानंद जी के शरीर से कमल पुष्प की तरह की गंध निकलती थी। उनका कक्ष हमेशा इस गंध से भरा रहता था। यही कारण है कि कुछ लोग उन्हें गंध बाबा के नाम से भी पुकारते थे। दोस्तों, उनके ऐसे बहुत से चमत्कार हैं जिसके बारे में सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उनके बारे में कई किताबें भी लिखी गई जहां उनके ज्ञानगंज में तपस्या का वर्णन किया गया है। अगर आप विशुद्धानंद जी के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।